केशवपुर नाम का एक गांव था, जहां पर मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। मोहन की गांव में एक दुकान थी। मोहन अपनी दुकान पर खोए की मिठाइयाँ बेचा करता था। अचानक से एक दिन सुशीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। भाग्यवान, ये लो, दवाई खा लो। अभी कैसा लग रहा है? अरे बाप रे, मेरा तो सिर फटा जा रहा है। अगर आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगी। रुकिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। खाने की चिंता तुम मत करो, खाना मैंने बना दिया है। बस मेडिकल से जाकर थोड़ी दवाई लाना बाकी है, मैं वो दवाई लेकर आता हूँ। फिर साथ में बैठकर हम दोनों खाना खाएंगे। क्यों जी, दवाई काफी महंगी आती होगी ना? भाग्यवान, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो, बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहन दवाई लेने मेडिकल की दुकान पर चला जाता है। थोड़े ही दिन बाद सुशीला की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और पैसे की कमी के कारण मोहन को अपनी गाय गांव के मुखिया को बेचनी पड़ जाती है। स्वामी, अब क्या होगा? आप अब मिठाई कैसे बनाएंगे? हमारी गाय भी मेरी सेहत के कारण आपको बेचनी पड़ गई। उसकी चिंता मत करो। गांव में पप्पू नाम का एक व्यक्ति है जो दूध और मिठाइयाँ बेचता है। मैं उससे ही दूध खरीद लिया करूँगा। तुम बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गायें हम आगे फिर खरीद लेंगे, मगर तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। पहले तुम ठीक हो जाओ। ये सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए और मोहन आगे से पप्पू से दूध लेकर मिठाई बनाकर बेचने लगा। पर थोड़े दिन बाद गांव में मोहन की मिठाई की बिक्री कम होने लगी। अगले दिन जब मोहन पप्पू के पास दूध लेने जाता है तो मोहन उससे कहता है, पप्पू, जब से तुम्हारे पास से दूध ले रहा हूँ तब से लोगों का मेरी दुकान से मिठाई खरीदना कम हो गया है। तुम कहना क्या चाहते हो मोहन, कि मैं जो दूध बेचता हूँ उसकी वजह से तुम्हारी बनाई मिठाई की बिक्री कम हो गई है? ऐसा है? ऐसा है तो लोग मेरे पास से इतनी मिठाई क्यों लेकर जा रहे हैं? अभी भी मैं कोई अलग दूध का इस्तेमाल थोड़ी ना कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारी मिठाई बनाने में ही कुछ गड़बड़ है। सारे गांव वाले पप्पू के मिठाई को ज्यादा खरीदे, इसीलिए पप्पू मोहन के दूध में पानी मिलाकर उसे बेचा करता था। पप्पू की बात सुनकर मोहन निराश होकर अपने घर चला जाता है। घर जाते वक्त रास्ते में ही उसे एक बाबा मिलते हैं जो कई दिन से बिना खाए अपनी यात्रा कर रहे थे। अरे सुनो, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है। काफी दिनों से मैं बिना खाए यात्रा कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास खाने को कुछ नहीं है सिवाय मिठाई और कुछ दूध के। अरे बालक, तुम जो खिलाओगे वो मैं खा लूंगा। मोहन अपनी झोली में से मिठाई निकालकर बाबा को देता है, जिसे खाकर बाबा की भूख मिट जाती है। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बालक, मगर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? आपने जो अभी मिठाई खाई है वो कैसी थी बाबा जी? वैसे मुझे काफी भूख लगी थी तो स्वाद पर ध्यान नहीं गया, मगर मिठाई थोड़ी सी फीकी थी। यही मेरी समस्या है बाबा जी। मोहन सारी बातें बाबा जी को बता देता है। उसके बाद बाबा मोहन से कहते हैं, तुम दिल के बड़े अच्छे इंसान हो मोहन। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम जब घर जाओगे तो घर के बाहर तुम्हें गाय खड़ी मिलेगी। उसके दूध से जो तुम मिठाई बनाकर बेचोगे
उस मिठाई के स्वाद की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा और उससे लोगों की बीमारियां तक ठीक हो जाएंगी। ये कहकर बाबा अपने रास्ते चल पड़ते हैं और मोहन अपने घर आ जाता है। जैसे ही मोहन अपने घर में आता है, उसे एक गाय अपने घर के बाहर खड़ी मिलती है। मोहन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। मोहन उसका दूध निकालकर अपनी रसोई में जाकर उसकी मिठाई बनाता है और वो मिठाई मोहन अपनी पत्नी को खिलाता है। सुशीला, उठो, ये लो मिठाई खाओ। ये कोई ऐसी वैसी मिठाई नहीं है। इसे खाने के बाद तुम एक झटके में ठीक हो जाओगी। जी, वो कैसे? तुम खाओ तो सही, फिर पता चलेगा। जैसे ही सुशीला मिठाई खाती है, उसकी सारी बीमारी एक झटके में चली जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। इसे खा के ऐसा लगता है कि शरीर में जान आ गई हो। मैंने तो ये मिठाई खाकर एकदम से ठीक हो गई हूँ। आपके हाथ में तो जादू है। ये मेरे हाथ का कमाल नहीं है, ये सब उस गाय का कमाल है। मोहन सुशीला को सारी बातें बताता है। मोहन गाय का नाम गौरी रखता है। और थोड़े दिन बाद सारे गांव वाले मोहन की दुकान से ही मिठाई लेना शुरू करते हैं। कहीं वो मिठाई को खाता है, उसकी बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाती है। पूरे गांव में मोहन जादुई मिठाई वाले के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। देखते ही देखते मोहन के घर के बाहर कई सारे गाय हो जाती थी। भाग्यवान, एक समय था जब हमारे पास दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, मगर आज हमारी जगह गायों से भरी हुई है। ये सब गौरी की देन है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर मोहन की तरक्की देखकर पप्पू परेशान हो गया था। ये क्या, आजकल मेरी दुकान से कोई मिठाई लेता ही नहीं है। सब उस मोहन की वजह से हुआ है। उसकी मिठाई में ऐसा क्या है जो खाते ही लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है? एक काम करता हूँ, उसी से पूछकर देखता हूँ। पप्पू मोहन से मिलने उसकी दुकान पहुंचता है और उससे पूछने लगता है। अरे भाई, हमें भी तो बताओ, तुम कैसे ये जादुई मिठाई बनाते हो? जरा हम भी बनाएं। ऐसा कुछ नहीं है पप्पू भाई, बस ऊपर वाले का साथ है मेरे साथ। और मैं आपको मिठाई बनाने की रेसिपी तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरी गुप्त रेसिपी है। तो तुम मुझे ये नहीं बताओगे? ठीक है, आज नहीं तो कल मुझे मालूम पड़ ही जाएगा। ये कहकर पप्पू अपनी दुकान लौट जाता है और अपने कामगार विमल को बुलाकर उससे कहता है, जरा पता लगाओ कि ये मोहन जादुई मिठाई कैसे बनाता है, नहीं तो हम सबको अपना धंधा बंद करके रास्ते पर आना पड़ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए मालिक, मैं पता लगाता हूँ कि माजरा क्या है इस जादुई मिठाई के पीछे। वो कामगार मोहन पर जासूसी करने लगता है। मोहन अपनी गाय गौरी का दूध निकाल रहा होता है और कहता है, जब से तुम मिली हो ना गौरी, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। तुम्हारे दूध से बनी मिठाई से पूरे गांव का कल्याण हो रहा है। ये सारी बातें विमल सुनकर पप्पू को जाकर बता देता है। ओह, तो ये बात है, जादुई मिठाई का सारा किया उस गाय गौरी का है। आज रात ही जाकर उस गाय को चुरा कर अपने पास ले आऊंगा और उसके दूध की मिठाई बनाकर मैं बेचूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। हाँ, आज रात को हम इस गाय को अपने पास ले आते हैं मालिक, और दुकान के पीछे वाले गौशाला में छिपा देंगे। जैसे ही रात होती है,
पप्पू और विमल दोनों ही मोहन के तबेले में घुसकर गौरी को वहाँ से निकालकर अपने तबेले में लेकर जाते हैं। आज से तुम मेरी गाय हो, खूब दूध देना, उससे मैं मिठाई बनाकर अमीर हो जाऊंगा। अगली सुबह मोहन और उसकी पत्नी गौरी के ना मिलने से काफी परेशान हो जाती है और कई जगह पर ढूंढने के बाद भी उन्हें वो नहीं मिलती है। अब हम क्या करें? हमारी प्यारी गौरी पता नहीं कैसी होगी, किस हालात में होगी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं मुखिया जी को जाकर इस बारे में बताता हूँ। और गौरी कोई ऐसी वैसी गाय नहीं है, वो बहुत ही समझदार है, वो वापस हमारे पास ही आ जाएगी। मोहन मुखिया जी के पास पहुंचकर उनको गौरी के गुम होने की बात बताता है। तुम फिक्र मत करो मोहन, मैं पूरे गांव में ये बात फैला दूंगा। आखिर तुमने गांव की इतनी मदद की है, तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। इधर दूसरी ओर पप्पू अपनी दुकान पर बड़ा सा पोस्टर लगा देता है कि बीमारी ठीक करने वाली मिठाई सिर्फ 500 रुपए में। पप्पू की दुकान पर गांव के बहुत सारे लोग मिठाई लेने के लिए लाइन लगाते हैं। मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे पास सिर्फ 300 रुपए है, थोड़ा पैसा आप कम कर दीजिए। ये सुनकर पप्पू गुस्से में कहता है, लेना है तो लो, वरना लाइन से हटो, भीड़ मत करो। अगर पैसे नहीं है तो मिठाई भी नहीं मिलेगी। गाँव वाले पप्पू से मिठाई खरीद कर ले जाते हैं। थोड़े ही दिन में गांव में काफी लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। गांव वाले मुखिया के पास जाकर उन्हें बताते हैं, मुखिया जी, मेरे घर में सब ठीक था, मगर जैसे ही हमने पप्पू की दुकान से मिठाई खाई तो हम सब बीमार पड़ने लगे। अच्छा, तो ये सब पप्पू की मिठाई की वजह से हुआ है। चलो पप्पू की दुकान पर ही चलते हैं। फिर मुखिया और गांव वाले पप्पू की दुकान पहुंचते हैं। ये सब क्या है पप्पू? जो कोई तुम्हारी हाथ की बनी मिठाई खा रहा है वो सब बीमार पड़ रहे हैं। ये सब मुझे नहीं पता मुखिया जी, मैं तो जैसे मिठाई बनाता था वैसे ही बना रहा हूँ, मगर पता नहीं कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तुम्हारी ये दुकान इसी वक्त बंद करो, जब तक ये लोगों की बीमारियां ठीक नहीं हो जाती। मुखिया जी, जैसा आप कहें, मंजूर है। पप्पू अपनी दुकान बंद करके लकड़ी लेकर गुस्से में गौरी के पास जाता है। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान आज बंद हो गई है, अभी तुम्हें सजा देता हूँ। जैसे ही पप्पू गौरी को लकड़ी मारने जाता है, तभी गौरी बोलने लगती है और कहती है, अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं है तो तुम मुझे सजा क्यों दे रहे हो? अरे तुम बोल कैसे रही हो? ये कैसे मुमकिन है? ये एक बाबा का वरदान था मोहन को, क्योंकि उसका दिल साफ था। अगर कोई भी साफ दिल वाला मेरे दूध से मिठाई बनाता है तो वो मिठाई बीमारियां भगा देती है, मगर कोई बुरा दिल वाला मेरे दूध से मिठाई बनाता है तो वो बीमारी ले आती है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ। मुझे माफ कर दो गौरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से नेकी और ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा और तुम्हें कल सुबह होते ही मोहन के पास छोड़कर मैं सारी गलती उसके सामने मान लूंगा। पप्पू गौरी से माफी मांगता है।
मेरी गौरी, तुम कैसी हो? कहाँ चली गई थी तुम मेरी गौरी? मैंने कहा था ना सुशीला कि गौरी हमारे पास जरूर लौट कर आएगी। मुझे माफ कर दो मोहन, मैं गौरी को तुमसे चुरा कर ले गया था। मैं जान गया था कि तुम गौरी के दूध से मिठाई बनाते हो, जिससे लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मगर जैसे ही मैंने गौरी की दूध से मिठाई बनाई तो लोग उसे खाकर बीमार पड़ गए। पप्पू, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर आगे से ऐसा कभी नहीं करना। तुम्हारे कारण पूरे गांव में बीमारी छा गई है। पप्पू को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और अगले दिन मोहन वापस से अपनी जादुई मिठाई को बेचना शुरू करता है और गांव के लोग मिठाई खाकर ठीक होने लगते हैं और गांव से बीमारी चली जाती है।